बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक और जल्दी से शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बढ़ते हैं आज के नए सेशन की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है, बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कोड E304, कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता का यूनिट फर्स्ट का चौथा क्लास है। इसके पहले भी 3 क्लास कराया जा चुका है। इसके बाद लास्ट एक क्लास और होगा, जिसमें ये यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है, कार्य तथा आजीविका में संबंध स्पष्ट कीजिए। या कार्य सामुदायिक में जीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कार्य तथा आजीविका में घनिष्ठ संबंध है। कार्य तथा आजीविका हेडिंग रहेगा, उसके नीचे से आप लिखेंगे कार्य तथा आजीविका में घनिष्ठ संबंध है। आजीविका का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने के बदले धन का उपार्जन करना, अर्थात कोई व्यक्ति जीवन की विभिन्न कला विधियों से जिस क्षेत्र में कार्य करता है या कार्य करवाता है, उसी से उसकी आजीविका कहते हैं। आजीविका पूरा या ऐसे कार्यों को कहते हैं जिसमें आजीविका पूजन होता है, जैसे कि आपका डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार आदि कुछ आजीवक का है। आज प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए जीविकापोर्जन का साधन चुनना पड़ता है, जिसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे एक लोहार लोहे का सामान बनाकर बेचता है, और एक किसान फसल उगाता है तथा उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए रखकर शेष की बिक्री कर धन उपार्जन करता है। एक रिक्शा चालक धूप सर्दी बरसात हर मौसम में यात्रियों के उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है तथा प्राप्त धन का उपयोग परिवार के पालन पोषण हेतु करता है। अतः धन की अपेक्षा के साथ किया गया श्रम आजीविका है। इस श्रम का केवल आर्थिक मूल्य है, वरना एक सामाजिक मूल्य भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक मूल्य तो है, लेकिन साथ में जो है एक तरह के सामाजिक मूल्य भी होता है, जो कि लाभ भी होता है और समाज सेवा करने का भी अवसर प्रदान होता है। कार्य शिक्षा के अंतर्निहित क्षमताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर, कार्य शिक्षा का अंतर्निहित क्षमताओं का उल्लेख निम्न प्रकार है। जैसे पहला, यह समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन तथा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है बच्चों में। और दूसरा है, सभी विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। तीसरा है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु बच्चों की क्षमताएं विकसित करती हैं। और 4 नंबर पर जो है इसकी क्षमताओं का उल्लेख, वो है व्यक्तित्व विकास में भी मदद करती हैं। अगला है इसका, उत्पादक उत्पादन कार्य हेतु व्यवसाय तैयारी है तथा दक्षता विकसित करती हैं। 6 नंबर पर है, विभिन्न उपकरणों और तकनीकी प्रक्रियाओं में सामग्रियों और वस्तुओं का परिचित कराती है, यानी परिचय कराता है इसका। 7 नंबर पर है इसका, सामुदायिक सेवा से संबंधित परिस्थितियों से हमें परिचित कराने का अवसर प्रदान करती है। और 8 नंबर का इसका है, जो है वो है काम की दुनिया से परिचय कराती है। जो हम काम करते हैं उसे दुनिया से परिचित कराती है कि हम किस तरह से काम कर पाते हैं। अगला प्रश्न 3 है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कार्य शिक्षा की अवधारणा लिखिए। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके अनुसार कार्य शिक्षा की अवधारणा क्या है। तो इन्होंने जो बताया है वो है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए शिक्षा से शारीरिक श्रम को अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक छात्र को अपने समुदाय विशेष के क्षेत्र में
या क्षेत्र से बाहर आकर मानव सेवा के कार्यों में सहभागिता करनी चाहिए। कार्य को शिक्षा के माध्यम के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुभव मस्तिष्क की खिड़कियां होती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। कार्य शिक्षा से संबंधित कौशल को लिखिए। ठीक है, कार्य से जो संबंधित शिक्षा होती है उनके कौशल क्या क्या होती हैं वो लिखना है आपको। उत्तर रहेगा इसका, कार्य शिक्षा का विषयों के साथ एकीकरण कक्षा शिक्षण को अधिक सक्रिय बनाता है तथा के शिक्षण कौशल को विकसित होने के लिए अवसर देता है। विद्यार्थी के साथ की जाने वाली गतिविधियों हेतु किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, सामग्रियाँ कहाँ से प्राप्त हो सकेंगी, विद्यार्थी के समूह का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, बच्चों के साथ गतिविधियाँ का आयोजन किस 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 स्थान कक्षा के भीतर अथवा बाहर किया जाएगा, गतिविधियों में लगने वाले समय का निर्धारण आदि की योजना बनाने संबंधित कार्य उनके विभिन्न कौशल आवृत्ति और मूल्य विकसित करती हैं तथा कक्षा में प्रबंध व्यवस्था व्यक्ति के मूल्यवान तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इससे समझने में उनकी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। श्रम को परिभाषित कीजिए। उत्तर है इसका, श्रम यानी लेबर शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य जिसके बदले मजदूरी की प्राप्ति होती है, श्रम कहलाता है। ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य जिसके बदले मजदूरी की प्राप्ति होती है उसे श्रम कहते हैं। मार्शल के अनुसार श्रम से हमारा आशय है मस्तिष्क या शरीर के किसी भी ऐसे प्रयास से हैं जो पूर्णतः कार्य में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले आनंद से अलग किसी लाभ की दृष्टि से किया गया काम होता है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो लाभ के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए नहीं करते हैं, उसी को हम श्रम कहते हैं। ठीक है, ये मार्शल के अनुसार है। आपका अगला प्रश्न 6 नंबर का है, कार्य शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, कार्य शिक्षा जो होता है वो शिक्षक कर के सीखना सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कार्य शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है तो कर के सीखना सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 7, नई तालीम के पश्चात प्रतिमान का नाम लिखिए। तो नई तालीम के पश्चात प्रतिमान का नाम जो है वो विनोबा भावे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, कार्य शिक्षा आधारित होती हैं। तो कार्य और शिक्षा ज्ञान समाज और प्रयोगात्मक और दक्षता पर आधारित होती हैं। प्रश्न नंबर 9, कार्य करने वाले सदा निर्मल होते हैं, ये परिभाषा किसने दिया था। तो कार्य करने वाले सदा निर्मल होते हैं, यह परिभाषा मनुस्मृति जी ने दिया था। अगला आपका 10 नंबर का प्रश्न है, कार्य शिक्षा की अवधारणा को कौन से कारक के द्वारा समझाया सकता है। तो उत्तर देखिए, कार्य शिक्षा के अवधारणा को निम्न कार्य या कारक द्वारा समझाया जा सकता है। पहला, हाथ तथा मस्तिष्क संबंधों द्वारा। दूसरा, शैक्षिक गतिविधियों तथा सामाजिक के रूप में उपयोग कार्य को सम्मिलित करके समझाया जा सकता है। 3 नंबर पे है जो है वो किसी कार्य का संकलन रहना सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। 4 नंबर पे समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं तथा उत्पादक के कार्य के रूप में सभी पहलुओं एवं आवश्यक कारक के रूप में है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर ले और सपोर्ट करें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।